नितिन गडकरी को आप सुन रहे थे। नितिन गडकरी वर्चुअल रैली कर रहे हैं। इंडियन टैलेंट्स का भी उन्होंने जिक्र किया। भारतीय डॉक्टर्स की उनका कहना है कि विश्व में पहचान है। और अब रुक करेंगे 15 शहर 15 रिपोर्टर का। वित्त मंत्री तरुण भनोत के बंगले को सील कर दिया गया है। संपदा की टीम ने इस बंगले में तालाबंदी कर दफ्तर और जो बंगला है उसको सील कर दिया गया है। संपदा की टीम आज दूसरी बार बंगले को खाली कराने के लिए पहुंची थी। वो पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत की यहां होने की सूचना के चलते ही संपदा सेंट्रल स्क्वाड और पीडब्ल्यूडी की टीम अपने वाहनों के साथ पूरी तैयारी के साथ बंगले को खाली कराने के लिए पहुंची थी, लेकिन पूर्व मंत्री और विधायक तरुण भनोत यहां पर नहीं है। ऐसे में उनकी अनुपस्थिति के चलते इस बंगले को खाली नहीं कराया गया है। हालांकि नोटिस चस्पा कर दिया गया है कि जल्द से जल्द अब उनको बंगला खाली करना होगा। इससे पहले भी टीम यहां पर उनके सामान को खाली कराने के लिए पहुंची थी, लेकिन इसके बाद भी विधायक ने अभी तक अपना सामान खाली नहीं करा है। लेकिन जो पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत और विधायक हैं, उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जो B22 बंगला है उनको आवंटित कर दिया जाए, ताकि जो सामान है इस बंगले में उनका रखा हुआ है उसको यहां से शिफ्ट किया जा सके। और यही वजह है कि कुछ दिनों का समय भी उन्होंने उस पत्र के जरिए मांगा है। आपको बता दें कि ये जो बंगला है B16 चारिमली में स्थित, ये भाजपा प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा को आवंटित किया गया है। और यही वजह है कि अब जल्द से जल्द इस बंगले को जो खाली कराने की प्रक्रिया यहां पर देखी जा रही है। और 15 दिनों के भीतर दूसरी बार संपदा की टीम यहां पर इस बंगले को खाली कराने के लिए पहुंची है। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले कांग्रेस की अंदरूनी कला खुलकर सामने आ गई है। कभी बयानों के जरिए तो कभी सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। दरअसल पूरा मामला मेहगांव सीट से चौधरी राकेश सिंह की दावेदारी को लेकर है। कभी कांग्रेस के बड़े चेहरा हुआ करे चौधरी राकेश सिंह बीजेपी में चले गए थे, लेकिन अब कांग्रेस में वापसी के बाद वो मेहगांव सीट से अपनी दावेदारी जता रहे हैं। चौधरी राकेश सिंह की दावेदारी को लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह, डॉक्टर गोविंद सिंह और अजय सिंह मुखालफत कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर चौधरी राकेश सिंह ने भी दिग्विजय सिंह पर जबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह किस हैसियत से उनकी दावेदारी की मुखालफत कर रहे हैं। दरअसल अब पूरा मामला कमलनाथ के संज्ञान में है और इस पूरे मामले पर अब फैसला PCC चीफ कमलनाथ को करना है कि क्या मेहगांव सीट से चौधरी राकेश सिंह को टिकट दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उपचुनाव से पहले कांग्रेस के अंदर मचा घमासान अब जग जाहिर होता हुआ नजर आ रहा है। इंदौर में कोरोना की लड़ाई अब कांग्रेस सड़कों पर लड़ेगी। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी का कहना है कि कांग्रेस अब लोगों के पास जाएगी और कोरोना के प्रति जन जागरण अभियान चलाएगी। इसके साथ ही कांग्रेस 25 लाख मास्क भी बांटेगी। देश के सबसे संक्रमित शहरों में शामिल इंदौर में कोरोना को लेकर कांग्रेस जन जागरण अभियान चलाएगी। कांग्रेस के मीडिया सेल के अध्यक्ष विधायक जीतू पटवारी का कहना है कि कांग्रेस घर घर जाकर लोगों को 25 लाख मास्क बांटेगी और लोगों को बताएगी कि आप सरकार से आस मत रखो, अब खुद संभलो। जैसे स्वच्छता की लड़ाई इंदौर के लोगों ने लड़ी है और नंबर 1 आए हैं, ऐसी ही लड़ाई कोरोना के खिलाफ लड़नी है और ये जंग जीतनी है। वहीं बीजेपी भी कोरोना को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाने जा रही है। इसके लिए बीजेपी के सभी विधायक, सांसद और पदाधिकारी 11 जून को सुबह 10 से 12 बजे तक शहर के प्रमुख चौराहों पर तख्तियां लेकर खड़े होंगे और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने और सैनिटाइजर का उपयोग करने का संदेश लिखा होगा। वे जनता को जागरूक करेंगे और इसके साथ ही इम्यून पावर बढ़ाने के लिए भी लोगों से अपील करेंगे। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने सीधा आरोप लगाया कि इंदौर में कोरोना के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला प्रशासन दोषी हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वो जिला प्रशासन का साथ देंगे। शाजापुर के बिजनाखेड़ी गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ। एक निर्माणाधीन कुआं धंसने के बाद 4 मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ी। मैं आपको बता दूं कि यही वो साइट है जहां पर मजदूर काम कर रहे थे। एक पुराना बावड़ी नुमा कुआं है, लगभग 70 से 80 फीट इसकी गहराई है। यहाँ पर काम चल रहा था, तभी जो है मलबा गिरा और उसका दीवार सहित जो है मजदूर गहराई में जा गिरे। चूँकि कल शाम 5:30-6 बजे की पूरी घटना थी। उसके बाद स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा, ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे, लेकिन गहराई काफ़ी थी, अंधेरा था, रात में चूँकि बारिश हो गई थी, रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा था। उसके बाद आज सुबह से एक बार फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। कलेक्टर दिनेश जैन, SP
सहित तमाम प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद रहा। होमगार्ड की डिजास्टर मैनेजमेंट टीम ने लंबी कवायद के बाद आखिरकार 4 मजदूरों को बाहर निकाला, लेकिन दुखद बात यह रही कि चारों मजदूरों की मौत हो गई। तो 16 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मजदूरों को बाहर निकाला जा सका। अब कलेक्टर जो है मजदूरों की सुरक्षा को लेकर एक गाइडलाइन जारी करने की बात कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस निर्माणाधीन हादसे में जिन मजदूरों ने जान गंवाई उनकी मौत का जिम्मेदार कौन? छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लिहाजा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि उनके जिले में जो भी संसाधन मुहैया हैं उसमें कोविड केयर सेंटर तैयार किए जाएं। और इसी कड़ी में रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में कोविड सेंटर तैयार किया जा रहा है। 175 से लेकर 230 बेड की व्यवस्था यहां पर की गई है, जिसमें कोरोना संक्रमित व्यक्तियों को यहां पर लाया जाएगा। हालांकि इलाज उन व्यक्तियों का होगा जिनमें सिम्टम्स कोरोना के जरूर हैं, लेकिन वो गंभीर स्थिति में नहीं है। फिलहाल ये पूरी तैयारी की जा रही है। स्मार्ट सिटी द्वारा ये पूरा सेटअप तैयार किया गया है, जिसमें कोरोना के तमाम मरीजों को रखा जाएगा। इसके अलावा सुभाष स्टेडियम में भी बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसमें कोविड के मरीजों को केयर सेंटर में रखा जाएगा। नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स के लिए भी अलग से व्यवस्था यहां पर की जा रही है। जिस तरह से ये देखा गया कि ये प्रयोग देश के अन्य हिस्सों में भी किया गया और प्रयोग सफल रहा, और उसी की तर्ज पर राजधानी रायपुर के स्टेडियम को इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। आने वाले समय में प्रदेश के जो भी जिले हैं वहां पर स्कूलों में भी कोविड केयर सेंटर्स तैयार किए जाएंगे, जिसमें कोरोना संक्रमितों का इलाज हो सकेगा। कोविड-19 महामारी के इस भीषण संकट के बीच बीजेपी अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के उद्देश्य से धरातल पे उतर चुकी है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता नए प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के नेतृत्व में हर जिले में जाके लोगों के बीच जनसंपर्क कर रहे हैं। दरअसल बहाना यह है कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हुआ और इस 1 साल के पूरे होने के बाद पीएम मोदी के द्वारा जारी चिट्ठी को लेकर बीजेपी अपनी रीति और नीति के साथ धरातल पे उतर चुकी है। कांग्रेस का पूरा आरोप है कि कोरोना काल में भी बीजेपी राजनीतिक जमीन तलाश रही है, जिसमें वो सफल नहीं होगी। बहरहाल मिशन 2023 छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा का चुनाव होना है, उस मिशन को लेकर बीजेपी काम कर रही है, और यही वजह है कि 1 साल के भीतर ही प्रदेश अध्यक्ष बदल के नए प्रदेश अध्यक्ष को मिशन 2023 के तहत जिम्मेदारियां दी गई है। बहरहाल देखना होगा कि कोरोना काल में भी राजनीतिक जमीन तलाशने का यह काम बीजेपी के लिए कितना सफल होता है, और आने वाले समय में इसका लाभ बीजेपी को कितना मिलता है तो आने वाला वक्त तय करेगा। मगर इतना तो तय है कि एक और राजनीतिक जमीन की तलाश और दूसरी ओर कोरोना काल, दोनों ही एक दूसरे के भले ही विरोधाभासी हो, लेकिन बीजेपी इस रास्ते से भी आगे बढ़ के राजनीतिक फतह हासिल करने का उद्देश्य तय कर चुकी है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 4 चरणों के लॉकडाउन के बाद अब जांजगीर चांपा जिले में भी छूट दी गई है, लेकिन इस छूट के बावजूद भी कुछ ऐसे व्यवसायी हैं जिन्हें काफी नुकसान अभी भी उठाना पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं उन कुम्हारों की जो मिट्टी के घड़े बनाते हैं और मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के सामान बना करके अपनी जीविका चलाते हैं। उन कुम्हारों की ओर से एक दर्द देखने को मिल रहा है। कुम्हारों का दर्द है कि लॉकडाउन की वजह से उनका मिट्टी के घड़े बनाने का जो काम है वह पूरी तरीके से ठप हो गया और उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि जिस समय लॉकडाउन हुआ वह उनके व्यवसाय करने का सीजन था। शादी के जो सामान बनाते थे वो शादी में बेचने के लिए उनके वह सामान नहीं बिके। मिट्टी के घड़े जो गर्मियों में देसी फ्रिज के भी नाम से जाने जाते हैं, वह मिट्टी के घड़े भी उनके नहीं बिके। लिहाजा कुम्हारों को इस बार लॉकडाउन की वजह से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। कुम्हारों की ओर से एक दर्द है और वह सरकार से एक उम्मीद और आस लगाए हैं कि अगर उन्हें सरकार की ओर से कुछ राहत और मुआवजा मिल जाए तो उनका दिन अच्छे से गुजर जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ है। कुम्हारों का कहना है कि वह एक सीजन में जो कमाते थे उसी से वह साल भर अपना घर परिवार और पेट पालते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ना तो उनके मिट्टी के घड़े बिके, ना ही पूजा पाठ के सामान बिके और ना ही उनके द्वारा बनाए गए मिट्टी के कोई भी सामान नहीं बिके। लिहाजा कुम्हार अब सरकार से एक उम्मीद और आस लगाए हैं कि अगर उन्हें मुआवजे के रूप में कुछ मिल जाए तो उनका घर परिवार अच्छे से चल सकता है।